मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य अपने जीवन को प्रसन्न एवं कष्टों तथा पीड़ाओं से मुक्त बनाने का प्रयास करता रहा है। साधारण अर्थों में दुख का अर्थ है कष्ट, पीड़ा, गरीबी अथवा असुविधा। हम सभी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं और हमें उसे प्राप्त करने का अधिकार भी है। हमें दीर्घकालिक प्रसन्नता, सफलता एवं संसार की सर्वोत्तम वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार है। कहा जाता है कि संसार दुखों से परिपूर्ण है। जीवन का प्रत्येक क्षण कष्ट से जुड़ा हुआ है। मनुष्य इसके द्वारा रुष्ट और हैरान है। हम प्रसन्नता चाहते हैं, फिर भी हम इस तथ्य से अनजान हैं कि प्रसन्नता एवं कष्ट का कारण क्या है। यहाँ प्रश्न ये है कि हमें अपनी प्रसन्नता के स्वप्न को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज की बुक समरी लेके आया हूँ, गौतम बुद्ध से सीखें जीवन जीने की कला। गौतम बुद्ध जी की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 6 साल कठोर तपस्या की, कठोर साधना की। उसके बाद इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान को आप जो है 4 सिद्धांत कह सकते हैं, 4 सत्य कह सकते हैं। जो भी इंसान इन 4 सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएगा वह अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करेगा। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में हम गौतम बुद्ध जी के बारे में और उनके इन 4 सिद्धांतों के बारे में। इस बुक के ऑथर डॉक्टर के.पी. वासनिक जी हैं। बुद्ध का अर्थ है जागृत व्यक्ति जो अज्ञानता की निद्रा से जाग चुका है और चीज़ों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखता हो, जिसने सत्य अथवा सच्चाई का अनुभव किया हो। महात्मा गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का मतलब होता है जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व बैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनका जन्म जो है कपिलवस्तु नामक नगर के समीप एक लुम्बिनी स्थान था। उस स्थान के पास एक गुफा में इनका जन्म हुआ था। ये जो लुम्बिनी जगह है आज की डेट में ये नेपाल के अंदर स्थित है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता महामाया कल्याण राजकुमारी था। सिद्धार्थ जी के जन्म के 1 सप्ताह पश्चात असित नामक एक पुरोहित अपने भतीजे नरदत्त के साथ महल में पधारे। राजा शुद्धोधन जी ने उनसे नवजात शिशु को देखने की इच्छा व्यक्त की। धर्मगुरु ने काफ़ी देर तक निशब्द होकर राजकुमार को देखा। उन्होंने शिशु में महानता के अनेक लक्षण देखे। असित पहले तो मुस्कुराए और उसके बाद दुखी हो गए। उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। ऐसी मिश्रित भावनाओं के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने उत्तर दिया कि वह मुस्कुराए इसलिए थे क्योंकि राजकुमार एक बुद्ध अर्थात ज्ञानी व्यक्ति बनने वाला था, और दुखी इसलिए हुए थे कि उनकी बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने के लिए मैं तब तक इस संसार में नहीं रहूँगा। सिद्धार्थ को जन्म देने का सुख प्राप्त करने के पश्चात रानी महामाया गंभीर रूप से बीमार हो गई और 8 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। पूरे साम्राज्य में उनकी मृत्यु का शोक मनाया गया। सिद्धार्थ का लालन पालन एवं शिक्षा उनकी माँ की बहन मौसी महाप्रजापति गौतमी, जो सिद्धार्थ की सुतेली माँ भी थी, द्वारा किया गया। और राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद वह उनके साम्राज्य की पहली महिला शासक सदस्य बन गई। सिद्धार्थ का जन्म एक प्रतिष्ठित राज परिवार में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया गया। कुछ ही समय में दंपति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के साथ बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर भी उनके पिता जी को जो है संत असित की जो भविष्यवाणी थी उसके कारण वह अक्सर चिंतित रहते थे। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ जी ने संसारिक सुखों के परित्याग का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा को विश्वास में लिया।
उसने सिद्धार्थ द्वारा लिए गए निर्णय का साहसपूर्वक समर्थन किया और कहा, आपने जो चुनाव किया है वह सही है, इसलिए मैं प्रत्येक कष्ट सहकर भी आपका समर्थन करूंगी। अपने पिता और परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्यों की अनुमति प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने अपना देश छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना सिर मुंडाकर सन्यासी वाले पीले वस्त्र धारण कर लिए और प्रथा के अनुसार उन्होंने शुद्ध सन्यासी की शपथ भी ली। वह परंपरा के अनुसार सन्यास की विधि एवं दीक्षा लेने के लिए भारद्वाज जी की शरण में गए। अपनी शपथ लेने के बाद उन्होंने शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु को छोड़ दिया। साधु सिद्धार्थ जो कभी ऐश्वर्य की गोद में निवास करते थे, अब पैसे पैसे के लिए मोहताज होकर निर्धन भिखारी बन गए थे और उन्होंने भिक्षा में उन्हें जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से वह अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास रहने के लिए कोई स्थायी ठिकाना भी नहीं था। वह चिलचिलाती धूप और कंपकपाती सर्दी में नंगे पांव चलते थे और संपत्ति के नाम पर उनके पास एक भिक्षा पात्र के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं थी। इसी पात्र में वह अन्न एवं तन ढकने के लिए मिलने वाला वस्त्र जो कुछ भी मिलता था उसे रख लेते थे। उन्होंने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को सत्य की खोज पर केंद्रित कर दिया। सिद्धार्थ का कठोर व्रत एवं साधना 6 वर्षों तक जारी रहे, तब जाके उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। 6ठे वर्ष के अंत तक उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वह हिल पाने में भी असमर्थ हो गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शांति एवं मन की एकाग्रता केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब शरीर की अनिवार्य आवश्यकताएं लगातार पूरी होती रहें। मई माह पूर्णिमा की रात थी। उनके ऊपर आत्मज्ञान का प्रकाश पड़ा और 35 वर्ष की आयु में उन्होंने परिपूर्ण ज्ञानोदय प्राप्त कर लिया। उन्होंने महसूस किया कि संसार में 2 प्रकार की समस्याएं हैं। पहली ये कि संसार में पीड़ा थी और दूसरी ये कि इस पीड़ा को कैसे समाप्त किया जाए और प्राणी मात्र को कैसे प्रसन्न बनाया जाए। पाली सिद्धांत के कुछ सूत्रों के अनुसार बुद्ध ने अपने जागरण के समय 4 महान सत्यों के विषय में संपूर्ण अंतर्दृष्टि महसूस की। बुद्ध ने महसूस किया कि उन्होंने संसार को इसलिए छोड़ा क्योंकि ये अत्यधिक विवादग्रस्त है, जिसका परिणाम कष्ट एवं अप्रसन्नता के रूप में सामने आता है और जिसका उनके पास कोई उपचार नहीं है। यदि वे अपने ये 4 सिद्धांत 4 सत्य के प्रचार द्वारा संसार से दुख एवं प्रसन्नता को समाप्त कर सकें तो उन्हें शांत बैठकर मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए। उन्हें लोगों को इन सिद्धांतों के बारे में, इन 4 सत्यों के बारे में बताना चाहिए। उनके पहले प्रवचन को धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध जी के जो 4 सिद्धांत हैं, जिनको 4 सत्य भी कहते हैं, उसमें से प्रथम जो सिद्धांत है, जिसको प्रथम सत्य कहा जाता है, वह कहता है जीवन कष्टों अथवा दुखों से भरा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य समस्याओं और कष्टों की दुनिया में जी रहा है। दूसरा सिद्धांत, दूसरा सत्य ये है कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो कुछ कारण बताए गए हैं, उन कारणों को जानते हैं। पहला आता है जन्म, वृद्धावस्था एवं मृत्यु कष्ट है। अपनी माँ के गर्भ में अनेक संकटपूर्ण माह व्यतीत करने के पश्चात हम जन्म के साथ भय एवं पीड़ा का अनुभव करते हैं। जन्म के पलों से ही जीवन मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। मृत्यु निश्चित है। आज आप अपने धन और मित्रों के साथ किसी उच्च समाज के सदस्य हो सकते हैं, परंतु एक ही मिनट में सब कुछ बदल सकता है। हम अकेले जन्म लेते हैं, अपने कष्टों को अकेले ही भोगते हैं और अकेले ही मर जाते हैं। फिर आता है खोए प्यार की पीड़ा। इस वजह से भी इंसान जो है परेशान रहता है। हम इसलिए कष्ट सहते हैं क्योंकि हम अपने प्रियजनों के साथ हमेशा नहीं रह पाते हैं। क्रोध, ईर्ष्या तथा घृणा के कारण होने वाले कष्ट। कोई भी सचेतन मनुष्य क्रोध से मुक्त नहीं है और क्रोधित तथा असंतुष्ट मन अपने साथ सैकड़ों कठिनाइयाँ लेकर आता है। क्रोध के साथ वातावरण तनावपूर्ण होता है। क्रोधित अवस्था में हम किसी व्यक्ति
अथवा वस्तु के नकारात्मक गुणों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और हमारे संबंधों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को हम अनदेखा कर देते हैं। हम चीखते हैं और कठोर वचन बोलते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि मन और हृदय में घृणा पालना अपने हाथ में दूसरों के ऊपर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ने के समान है। सोचिए इससे किसे कष्ट होगा। अतृप्त इच्छा के कारण होने वाले कष्ट निर्धन अथवा धनवान दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए लगातार बना रहने वाला असंतोष सबसे बड़ी समस्या है। धन, शक्ति, प्रशंसा और पद अपने साथ उन्हें खो जाने की चिंता लेकर आता है और उन्हें बनाए रखने का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। हमारी वासनाएं और इच्छाएं हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं कि हम कौन हैं। हम हानि, असुविधा, अप्रतिष्ठा और आलोचना का अनुभव करते हैं। जब हमें हमारी कोई इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती तो हम अप्रसन्न, क्रोधित और उदास महसूस करने लगते हैं। इच्छाएं हमारे मन में लगातार उठती रहती हैं और बारंबार एक इच्छा के स्थान पर दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छाओं की इन अनवरत धाराओं के बिना जीवन में कुछ करने का कोई प्रयोजन शेष नहीं रहेगा और जीवन ठहर जाएगा। ये इच्छा ही है जो हमें गतिमान बनाए रखती है और हमारी यही गतिशीलता हमारे जीवन को दिशा और अर्थ देती है। बुद्ध संकेत करते हैं वह है इच्छा से इनकार करना जो स्वयं जीवन से इनकार करने के समान है। समस्या तब खड़ी होती है जब हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि हमें हमारी इच्छाओं का दास बनने से पूर्व उनका अंत कहाँ करना है। लालच के कारण भी हमें कष्ट होते हैं। फिर आता है अज्ञानता अथवा अविद्या के कारण होने वाले कष्ट। प्रकृति की हमें सही समझ ना होना, सच्चाई की गलत अवधारणा होना, सभी कष्टों का मुख्य कारण अज्ञानता है। बुद्ध कहते हैं धैर्य विकसित करने की प्रक्रिया में व्यक्ति को बाहरी कष्टों और कठिनाइयों के प्रति उदासीन प्रवृत्ति अपनाने की आवश्यकता है और उसे अपनी इच्छा से अपने अंदर कष्टों को सहन करने की योग्यता का विकास करना होगा। ये किसी आभूषण को स्वीकार करने जैसा है। बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कष्ट को स्वीकार करने में असमर्थ है तो उससे मुक्ति पाने का कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि किसी को चोट भी लग जाए, कोई उसकी आलोचना करे और दुर्भाग्य का अनुभव करे तो व्यक्ति धैर्य के साथ संतुलन बनाए रख सकता है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। उनमें से अनेक बुरे लोग भी हैं। आप चाहे जितना भी प्रयास कर ले, सभी बुरे लोगों को नष्ट कर पाना संभव नहीं है। आप अपने अनेक शत्रु बना लेंगे। व्यक्ति को अपने क्रोध और घृणा को नष्ट करने की आवश्यकता है, ना कि बाहरी जगत को बदलने की। क्रोध का एक अनिवार्य परिणाम ये है कि कोई क्रुद्ध व्यक्ति स्वयं को और अन्य लोगों को अप्रसन्न कर देता है। क्रोध सही और गलत में भेद करने के हमारे विवेक का नाश कर देता है। एक्चुअल में दोस्तों ये जो 4 सिद्धांत हैं बुद्ध जी के, एक्चुअल में ये हमें मानसिक प्रशिक्षण से रिलेटेड है। ये कि हमने मेंटली कैसे वर्क करना है उसके बारे में है। आज के वीडियो में मैंने पहले 3 सिद्धांतों का जिक्र किया है। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इसका 4th सिद्धांत है उसके बारे में बताऊंगा। उसमें हमें बताया गया है कि हमने करना क्या है। इन 4 स्टेप की मदद से हम जो हैं अपने कष्टों का अंत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।